हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग संविधान संशोधन की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान संशोधन, इसमें जो अभी तक के संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन हमारा 1991 में हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन इन 1951। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। फिर 21वां संविधान संशोधन तो 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद में यह अधिकार दिया गया था कि संविधान किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। फिर राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो ये 24वां संविधान संशोधन था। फिर 35वां संविधान संशोधन 1974 में, जिसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। तो 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। और फिर 36वां संशोधन अधिनियम 1935। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जो कि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, जिसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। फिर 42वां संविधान संशोधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, जो कि नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। फिर सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के तहत उद्योग एवं प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना। 43 का पर्यावरण का संरक्षण एवं सर्वधर्म के लिए तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का। फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से एक बार पुनः विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति एवं परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी नहीं था। तो लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय को आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक विधिकार बनाया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1985। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। फिर 61वां संविधान संशोधन 1988, जो कि 1989 में लागू हुआ। लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। फिर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें क्या था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली बनाया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कोंकणी, मणिपुर और
नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र और राज्य शासन के साथ साथ पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को जोड़कर इस त्रिस्तरीय सरकार का दर्जा दिया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत 86, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संविधान के मूल अधिकारों को संविधान के मूल अधिकारों को श्रेणी के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया था। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान के लिए माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के साथ अलग किया गया और अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 91वां संविधान संशोधन जो 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल के संख्या के 15% अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम संख्या से कम नहीं होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और जोड़ी गई। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची शामिल की गई, तो कुल संख्या 22 होगी। 97वां संविधान संशोधन जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वें संविधान संशोधन 2014 में आया, जिसमें उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए क्लोजियम प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJAC की व्यवस्था की गई। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्योंकि भारत बांग्लादेश के भूभाग का हस्तांतरण था। फिर 101वां संविधान संशोधन जो विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर की संकल्पना, ये GST, तो 101 में आया था हमारा। 101 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जिसमें GST 101 आया था। तो ये GST के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। फिर 102वां संविधान संशोधन क्या था, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए नौकरी में शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को अगले 5 वर्ष के लिए, मतलब कि 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में अगले सत्र तक मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए सूची बनाने का अधिकार किया गया। राज्यों को यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन से छीन लिया गया था। फिर 106वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। तो ये पूछा जा सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 106वां संविधान संशोधन क्या था। तो उसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से यहाँ पे वीडियो समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा ताकि बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं और पूरी कम से कम 300 से प्लस वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुकी हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट दोस्तों जरूर कर दीजिए ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर प्लस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and best of luck for your junior assistant examination and upcoming RAR examination. We will just try to get all the study material for you free, and thanks for watching. Do subscribe the channel Trick Coaching and Concept Classes. Thanks for, and God bless you all.